उस पर नजर रखे हुए हैं और जो चर्चाएं हैं दोनों ही पार्टियों ने, कुछ निर्दलियों से, बागियों से जो करीब हैं जीत में या फिर आगे चल रहे हैं, उनसे संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। चलिए, एक बीजेपी को यहां फिर राजस्थान में एक सीट का झटका कह सकते हैं। कांग्रेस एक सीट 98 पे चली गई है। बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है नंबर, अभी कभी आगे कभी पीछे, कभी अप एंड डाउन, ये जो स्थितियां बनी हुई है। तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा और वैसे भी हमें इंतजार करना चाहिए जब तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक। तो अभी परिणाम का हम इंतजार करेंगे और जो स्थितियां सामने आ रही हैं वो बड़ी रोचक मुकाबले की बात है। यहां इतना तो तय माना जा सकता है कि राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, विपक्ष अगर बन भी जाएगा तो मजबूती के साथ में बनेगा, ये मान सकते हैं हम। जी राजेंद्र जी, विपक्ष की भी भूमिका एक मजबूत कड़ी में होगी। जो 14वीं विधानसभा में भी कमजोर कड़ी, जिन्हें ये कह करके बैठा दिया जाता था कि बिल्कुल एक टेम्पो ट्रेवलर के सदस्य हैं। पहला नतीजा देखिए, ये जो रुझान सुबह से हम देख रहे हैं, इससे एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई है। वो स्पष्ट ये हो गई है कि राजस्थान के अंदर विपक्ष काफी सशक्त होगा, क्योंकि पिछले चुनावों के अंदर पहला नतीजा बीजेपी के पक्ष में। चलिए, पहला नतीजा बीजेपी के पक्ष में गया है जो आया, तो इसके लिए अचल जी आपको बधाई हो। स्क्रीन पे देख के आप मुस्कुरा भी रही हैं अभी। जी वापस राजेंद्र जी के पास। तो बिल्कुल ये तो साफ है कि राजस्थान के अंदर जो विपक्ष है वो अब कोई छुटवैये वाले रोल में नहीं होगा, विपक्ष एक सशक्त विपक्ष के रोल में होगा। चलिए, कामा से एक रिजल्ट और सामने आया है जो हमें बताया जा रहा है। जाहिदा खान जीत गई हैं चुनाव कांग्रेस से। ये आपको मुबारक हो अरुण शर्मा साहब, बड़े अंतर से जीती हैं जाहिदा खान। 40,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जाहिदा खान ने चुनाव जीता है। ये सीट पहले कांग्रेस भाजपा के पास में थी, लेकिन जाहिदा खान तैयब हुसैन की बेटी हैं और काफी ये परिवार का उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की राजनीति में काफी दबदबा रहा है। एक चर्चित परिवार, सियासत में काफी तैयब हुसैन का बोलबाला रहा है और ये अभी हम बता सकते हैं कि ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं ये बड़े चौंकाने वाले हैं। जाहिदा खान चुनाव जीत गई हैं। जी राजेंद्र जी, आपके पास चलूंगा एक बार फिर। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि जो विपक्ष, वास्तव में जो लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की स्थिति होनी चाहिए, वो स्थिति अब की बार राजस्थान के अंदर उभरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कोई भी देखिए, अभी तक के जो रुझान उसके हिसाब से बिल्कुल साफ है कि चाहे सत्तारूढ़ पार्टी कोई भी हो, पर जो विपक्ष होगा वो 70-75 से ज्यादा, यानी उसके पास कम से कम 1/3 से ज्यादा सीटें होगी। 27,000। तो उस स्थिति के अंदर एक तिहाई स्थिति के अंदर जब होगा तो उस स्थिति में निश्चित रूप से मान करके चलिए कि वो विपक्ष जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी के सामने एक अच्छी पोजीशन के अंदर और सत्तारूढ़ पार्टी के सामने एक अच्छे सशक्त विपक्ष के रूप में आकर के जनता के उन मुद्दों को, जो सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा जो सीटें होती है तब तानाशाही वाली जो स्थिति हो जाती है या जो अतिवादिता वाली स्थिति, तो उसके ऊपर रोक लगाने के अंदर, अंकुश लगाने के अंदर काफी कुछ सक्षम हो पाएगा। जी चलिए, एक लगातार ये बात, चलिए सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, पहला बयान सचिन पायलट का, रुझान के बाद सचिन पायलट क्या कर रहे हैं मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा मुख्यालय पहुंच गई है। चलिए सचिन पायलट को सुनते हैं, क्या कह रहे हैं सचिन पायलट। हिंदी पहले आइए एक मिनट कांग्रेस राजस्थान में सरकार बनाती हुई दिख रही है। देखिए, अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं उससे स्पष्ट हो चुका है कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमें अंतिम परिणाम तक इंतजार करना चाहिए, लेकिन जो संकेत मिले हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। और 5 साल का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और हम आम जनता का जो संघर्ष रहा, उसका ही परिणाम है कि जहां कांग्रेस पिछली बार सिर्फ 21 सीट जीती थी, आज हम लोग स्पष्ट बहुमत, और हमें वेट करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि हमारा अच्छा बहुमत मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार हारें हुई उपचुनाव में और 5 साल तक जनता को जो त्रस्त किया, उसका परिणाम है कि आज जनता ने मन बना लिया कि राजस्थान में पुनः कांग्रेस की सरकार बनना तय है। जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसका मैं आभारी हूं और हमें इंतजार करना पड़ेगा अंतिम परिणाम तक। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में आने वाली है। बाहर बड़ी संख्या में जनता नारे लगा रही है हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। वो तो देखो, ये किसको क्या पद मिलेगा इसका निर्णय कांग्रेस आलाकमान, राहुल गांधी जी, कांग्रेस के विधायक
सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे। आज का दिन बड़ा निर्णायक है। आज के दिन ही राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने थे, 1 साल पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो मैं समझता हूं इससे बढ़िया तोहफा उनके लिए क्या हो सकता है कि जब तीनों राज्यों में जहां बीजेपी का शासन था, आज तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की कांग्रेस सरकार बनेगी। ये जनता के लिए एक जीत का विषय है। जीत हो रही है अगर तो जनता की हो रही है। जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने संघर्ष किया पिछले लगातार 5 सालों से राजस्थान में, उस पर जनता की मोहर लगती दिख रही है। जो संकेत मिले हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उनको देखकर मैं संतुष्ट हूं, बड़ा आशावान हूं कि पब्लिक से जो उम्मीद हमने की थी उसी प्रकार उन्होंने वोट डाला है। वसुंधरा राजे के खिलाफ गुस्सा था या फिर कांग्रेस ने जो मेहनत की थी उसका परिणाम? आप देख लीजिए, जब पिछली बार भाजपा को आज से 5 साल पहले 165 विधायक जीते थे और बीच में लगातार चुनाव हुए, स्थानीय निकाय चुनाव हुए, प्रधानी के, नगर निगम के, परिषद के, विधानसभा के उपचुनाव, लोकसभा के उपचुनाव, तमाम जगह भाजपा हारती चली गई और आज भी 100 सीटें गंवाई हैं लगभग अब तक जो रुझान आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के शासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा था। साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी ने विकल्प प्रस्तुत किया था, जो रोड मैप हमने तैयार किया, राहुल गांधी जी ने जो कैंपेन किया प्रदेश के अंदर, उसे देखकर जनता ने उसको पसंद किया है और कांग्रेस की तरफ लोगों की उम्मीदें हैं। आज इन राज्यों में और विशेष रूप से राजस्थान में जहां मैं हूं, यहां पर लोगों ने इस बात को स्पष्ट किया है। लेकिन जिस तरह से आप हमेशा से कहते रहे कि कांग्रेस 21 सीट पे आ गई, वहां से लेकर हम यहां तक आए हैं, तो एक नेचुरल जो आपका हक तो बनता है सीएम बनने को लेकर। सबने मिलकर काम किया है। मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत ये रही कि हम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर संघर्ष किया। भाजपा की इतनी बड़ी सरकार, ताकत, पैसा, प्रशासन, पुलिस, उन सबके खिलाफ जो संग्राम हुआ जनता का, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने किया और मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम कांग्रेस के नेताओं का जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया और कांग्रेस पार्टी को हमने दोबारा खड़ा किया है और हम जीत की तरफ अग्रसर हैं। ये